ताकत जब होती है ना। देखो एक बॉडी बिल्डर ने अपना वाक़या सुना है, बहुत डोले शोले बने हुए, बड़े लंबे चौड़े, तो उनका किसी से फड्डा हो गया ना। जिससे फड्डा हुआ उसने इस बॉडी बिल्डर को देखा नहीं था, बस वैसे ही लड़ने चला गया घर। अबे तूने मेरे भाई को छेड़ा, अबे तेरी ऐसी की तैसी। जाके दरवाज़ा नॉक किया। अब ये बिल्डर मुझे खुद अपना वाक़या सुना रहा है। बिल्डर का दरवाज़ा नॉक किया इसने, था बारीक सा दुबला पतला जो नॉक करने वाला है। तो बिल्डर जब कहता है, मुझे कहता है जब मैं घर से बाहर निकला ना, तो मुझे देख के ना वो ऐसे गुस्से में गज़बनाक आग बगोला हो रहा है। मुझे डर ये लग रहा था कि जितना इसको गुस्सा आ रहा है, इसकी सेहत इतना गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो मेरे अल्फाज हैं, ये उन्होंने तो कुछ और कहा था, यानी उसकी ताबीर मैं कर रहा हूँ अपने अल्फाज में कि इसकी जो सेहत है ये इतना गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कह रहा है वो ऐसे यूं यूं चल रहा था, तो मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा कि ये तो यहीं कहीं पिघल ना जाए भाई गुस्से से। तो कह रहे मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा यार जा। वो चला गया बड़े आराम से। वो क्या हुआ, तो पावर है ना, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों की बोलो ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात सही, मसला हल हो जाता है। इसी तरह याद रखो, जब किसी बातिल से बहस होती है तो बातिल से बहस में भी लंबी चौड़ी बातों की ज़रूरत नहीं होती, और बातिल की आदत होती है बातों को तूल देता है। मेरी कुछ दिन पहले बहस हुई थी ना तकलीद के मौजू पर। मैंने पूछा तकलीद किसे कहते हैं, उन्होंने कहा बग़ैर दलील किसी को मानना, और ये हराम है। तो मैं एक बात पे अड़ गया था कि सहाबा ने भी तो, बहुत से ताबीईन ने तो सहाबा की बात को बिला दलील फॉलो किया है, तो ये क्या है। तो वो पूरी बहस में इसका जवाब नहीं आया। तो खींचते रहो बहस को, खींचते रहो खींचते रहो मुनकिरीन हदीस से दो दो चार की तरह हम बातें पूछते हैं कि अगर हदीस हुज्जत नहीं है तो ये जो कुरान ने कहा है कि नबी डिफ़ाइन करेंगे कि कुरान में क्या लिखा है, तो वो नबी का डिफ़ाइन किया हुआ कहाँ गया। हमें तो ये हदीसों में ही मिलता है, अगर ये गलत है तो फिर सही कहाँ है। क़यामत तक मुनकिरीन हदीस बगले झांकता रहेगा, इसका जवाब नहीं देगा, बात को घुमाएगा वो। तो बातिल हमेशा बात को क्या करता है, दाएं बाएं घुमाते। कादियानी से आप पूछ लें कि फ़र्ज़ कर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, नक़ल कुफ़र नबाशत, फ़र्ज़ कर लो, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि मिर्ज़ा नबी है। हज़रत ईसा आखिरी नबी नहीं थे, तो क्या उनके बाद जो भी नबूवत का दावा करे वो नबी होगा? ऐसा थोड़ी है। आपके ज़िम्मे ये नहीं है कि ख़त्म नबूवत का मसला, आपके ज़िम्मे मिर्ज़ा को नबी साबित करना है। तो आओ इस पे बात करते हैं कि मिर्ज़ा शरीफ आदमी भी था या नहीं था। आप शराफत साबित कर दो,